प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तत्र्याचम्यः केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ पवित्रीकरणं हरिः ओं। पवित्रः पवित्रो वाः सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सहवायाभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातः पुनात् पुण्डरीकाक्षः। अथ ध्यानं नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापि ते च मधुरं मधुरस्मृतिश्च। बुद्धिप्रबोधय मदबोधशक्तिं विद्याप्रयक्ष परमां परिभावयामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाद्धरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानं ध्यानार्थी अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। प्रणमामि नमामि नमस्करोमि। चन्दनानुलेपनं वः श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतीहतामः। धूपदीपं प्रदस्यामि हस्तो प्रक्षाल्यः नैवेद्यं निवेदयामि। हरिः ओं। नाभ्याशीदन्तरिक्षगुं विष्णोद्यौः समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिसहस्रोता लोकान् कल्पयन्नः। नैवेद्यं निवेदयामि यत् प्रार्थयेतः। व्यासपूजनं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे श्रुतातं तपोनिधं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासाय नमः विष्णुरूपाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि सम्पूजयेतः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे काङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सलिलितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्ते परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। सादर जय सियाराम। आप लोग बैठ जाइए भैया आसन लेके। कथा प्रारंभ होने जा रही है इस नरपतवा गांव में, नरपतवा महल में। बउआ एकरा थोड़ा सा टोन को कम कर दीजिए और बेस को थोड़ा सा उठा दीजिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि अब कथा मंच पे व्यास जी आ गए हैं। कथा प्रारंभ होने जा रही है कुछ क्षणों में। अरे हम कैसे गावे, हारमोनियम है नहीं तो समझ में नहीं आता। हरि ओम।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अपराधी जन्म का नखशिक भरा विकार। तुम दाता भंजना मेरी करो समार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावन वाले भक्तवांछा कर्पतल्लु भक्तवांछा दीनबंधु भक्तवांछा शरणागत वात्सल्य श्री धाम वृंदावन के युगल स्वरूप श्यामा श्याम जी के अकारण अहितुकी की कृपा से आज श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा आपके नगर में, आपके गांव में, आपके शहर में आज से शुभारंभ होने जा रही है। हमारे संत महात्मा कहते हैं कि जब हमारे करोड़ों जन्म का जब फल एक जगह एकाग्र होता है, इकट्ठा होता है, उसका जो पूर्ण फल मिलता है, यह श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में हमको और आपको यह शुभ गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आइए आज कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करने से पूर्व अपने चित्त, अपनी वाणी को, अपने मन को भगवान गोविंद के चरणों में लगाएं, क्योंकि यह जो मन है ना, एक जगह रुकता नहीं है। इसको पकड़ के रखो तो भले रुक जाए, वो भी कुछ क्षण के लिए, अन्यथा पता नहीं कहां भटकता रहता है। तो आइए बड़े भाव से हम सभी लोग भगवान गोविंद के चरणों में इस मन को लगाएं
हो जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हो जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 बोल जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 बोल राधा रमण लाल की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, हो जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मन, यह जो मन है ना, 84 लाख योनियों में ये भटकाता है मन। हाँ, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद, देखो भगवान का 3 नाम है। कितने नाम? 3, सत, चित और आनंद। सत मतलब जिसको हम देख रहे हैं, मान रहे हैं, इसको सत्य, पर यह सत्य है नहीं, ये तो हमने मान रखा है ना कि यह सत्य है? एक दिन की बात है, सत्य के विषय में सुनिए आप। सबसे पहले बैकुंठ में लक्ष्मी नारायण विराज रहे थे। तो एक बार मां लक्ष्मी के मन में एक विनोद सूझा, अर्थात विनोद हुआ। तो भगवान से कहा कि प्रभु, हमने सुना है कि आपके जो इस मृत्यु लोक पर, पृथ्वी लोक पर जो भगत हैं, गिने चुने हैं। बोले अच्छा, क्यों? बोले कि हमारे जो भगत हैं वो बहुत अच्छे हैं और सबसे ज्यादा हमारे ही भगत हैं। बोले अच्छा, बताइए कैसे? तो लक्ष्मी, अच्छा एक बात है, लक्ष्मी की कृपा किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। भाई देखो, लक्ष्मी होगी तभी ये इतना बड़ा पंडाल बना है, इतना बड़ा भव्य आयोजन किया गया है। जब दक्षिणा है तभी तो काम हो रहा है। अब दक्षिणा नहीं होती तो क्या इतना भव्य स्वागत और ये जो कार्यक्रम हो रहा है हो पाता? नहीं। तो
भगवान ने मुस्कुरा करके जवाब तो कुछ नहीं दिया, मन में ही कहा कि कोई बात नहीं देवी, समय आने तो मैं इसका जवाब दूंगा। एक दिन की बात है, पृथ्वी लोक पर भगवान ने देखा क्या, एक शव जा रहा था और पीछे से लोग यही कह रहे थे, राम नाम सत्य है। क्या कह रहे थे? सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है। और ये बात सही है भैया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। इस कलिकाल में भगवान के नाम के अलावा सत्य कुछ है नहीं। अगर सत्य कुछ और होता तो जो वो सब जा रहा है उसके पीछे कुछ और भी बोल सकते थे, पर नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। तो एक शव जा रहा था, तो लक्ष्मी से भगवान ने कहा कि चलो आप अपना चमत्कार कुछ दिखाओ। तो उन्होंने कुछ धन की वर्षा कर दी। देखो इस कलयुगी लोगों की बुद्धि देखो, उस शव को वहीं पर पटक दिया और धन बटोरने लगे, और बटोरते बटोरते अपने घर को चले गए। अब उन्हें होश ही नहीं रहा कि हम किसी शव को मुर्दा घर ले जा रहे थे, शमशान ले जा रहे थे। महारानी हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। कहा क्या कि देखा प्रभु, हमारे चाहने वाले पृथ्वी लोक पर देखो कितने हैं। भगवान ने कहा ये बात तो सही है देवी, लेकिन एक बात बताओ, जो ये सब लेटा है ये क्यों नहीं उठा? जो मर गया है इसको भी उठ के बटोरना चाहिए ना था वो धन, क्यों नहीं बटोरा? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि उसके अंदर चेतनता नहीं, वो सत्य नहीं है। तो भगवान ने मुस्कुरा करके उस दिन का जवाब आज दिया। क्या कहा? अरे देवी, आपका भी मूल्य उसी के सामने है जिसके अंदर चैतन्यता के रूप में, सत्य के रूप में मैं विराज रहा हूं। अन्यथा उसके सामने आपका भी कोई मूल्य नहीं है। अब देखो शव पड़ा हुआ है, उस पर आपने धन की वर्षा की, परंतु वो शव नहीं उठा। वो जो मुर्दा था वो पड़ा ही रह गया। इसलिए भगवान का नाम सत्य चित्त, दो नाम है। तीसरा आनंद। अच्छा, आनंद को तो हम लोगों ने इतना आसान बना दिया है, जैसे किसी ठेले की चाट हो जाए। किसी ठेले पे खड़े होकर गोलगप्पे खाए, कहा क्या? अरे बड़ा आनंद आ गया भैया आपके दुकान के गोलगप्पे खा के। किसी की दुकान की चाय पी ली, समोसे खा लिए हैं। वो आजकल पता नहीं वो बच्चे खाते हैं ना चाउमीन बर्गर, है ना, बड़ा आनंद। अरे भैया, आपने उस आनंद जिह्वा से लिया है, परम आनंद तो भगवान ही है। अभी आप, आज तो प्रथम दिवस है, चौथे दिवस में जब कृष्ण जन्म होगा तो नंद घर आनंद भयो, ये सब गाएंगे, हैं? कहेंगे ना, नंद घर आनंद भयो। बोले भक्त वत्सल भगवान की। एक बार की बात है, नैमिषारण्य में सौनकादिक ऋषि, जिनको 88,000 ऋषि कहते हैं, सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि प्रभु, हम आगे चल के देख रहे हैं इस कलिकाल में, इस कलयुग का इतना प्रभाव पड़ेगा कि कोई भजन नहीं करेगा, भगवान के मार्ग पे नहीं चलेगा। प्रभु, आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे इस मानव शरीर का कल्याण हो जाए। क्या कहा? इस मानव शरीर का कल्याण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस मानव जीवन का कल्याण हो, कैसे होगा? सूत जी महाराज ने कहा कि अरे सौनकादिक ऋषियों, आपने यह जीव मार्ग के लिए आपने जो यह उत्तम प्रश्न किया है,
बहुत उत्तम प्रश्न है, ध्यान से सुनो। कहा कि प्रभु हमने जो जो कथाएं सुनी है ना, सत्यनारायण की सुन ली, देवी भागवत सुन ली है, बहुत सारी कथाएं सुन ली, परंतु इसका सार क्या है, मूल सार क्या है? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा जो भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति है ठाकुर जी की, उस कथा को सुनो। तब सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि यह भागवत कथा क्या है, इसको सुनने से क्या होगा, और इसको सुन सुनकर कौन से कौन पापी तर गए, जरा हमें इसको विस्तार से बताओ। क्या कहा? इस कथा को हमें विस्तार से सुनाओ। तब सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 निर्मल ऋषि भगवान वैकुंठ में विराज रहे थे, उनके दर्शन के लिए जा रहे थे। ये जैसे ही पहुंचे तो मार्ग में जय विजय उनके पार्षद थे, उन्होंने उनको रोक दिया और क्या कहा कि आप अभी अंदर नहीं जा सकते, ठाकुर जी के शयन का समय है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते हैं। महात्मा बहुत कोमल थे, निर्मल थे, क्रोध में भर गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि अरे मूर्ख, कैसे तुम सेवादार हो कि एक को भगवान से मिलाने के लिए दूर कर रहे हो? जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम असुर हो जाओ। इतना कहकर चलने लगे, तुरंत ठाकुर जी वैकुंठ छोड़ करके आ गए, संतों का चरण पकड़ लिया। देखो एक बात कहें, कड़वी है परंतु सुन लीजिए। जीवन में सब कुछ करना, परंतु संत का अपमान मत करना, कोई भी हो। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। देखो स्वयं ठाकुर जी अपना वैकुंठ छोड़ करके संतों के चरणों में गिर गए कि प्रभु आप तो दया के मूर्ति हो, दया के सागर हो, आपने इतना क्रोध करके हमारे पार्षदों को श्राप क्यों दिया? चलो ठीक है प्रभु, आपने दिया तो है, परंतु इसका उपाय भी बताइए। देखो संत वही है जो क्रोध करके तुरंत शांत हो जाए, संत वही है। तब वो सनत कुमारों ने कहा कि देखो प्रभु, आपके दर्शन की लालसा मेरे मन में उठी और मैं दर्शन करने आया, आपके पार्षदों ने हमें रोक दिया, इसलिए हमने इनको श्राप दिया है। परंतु चिंता मत करो, श्राप हमने दिया है लेकिन उद्धार आप करोगे। हाँ, बोले भक्तवत्सल भगवान की। इतना कह करके वो निर्मल ऋषि चले गए। अब इधर सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जय विजय को श्राप लग गया, वही जाकर के असुर बन गए। तब सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि यह श्रीमद् भागवत कथा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको सबसे पहले किसने सुना? तब सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी पृथ्वी को बड़ा उत्तम मान करके यहां पर भ्रमण करने आए, भ्रमण करने आए। तो सबसे पहले मौनी बाबा के आश्रम में पहुंच गए देवर्षि नारद जी। तो मौनी बाबा के आश्रम में पहुंचे तो बड़ा हल्ला हो रहा था। अब और आगे बढ़े तो त्यागी महाराज के आश्रम पड़ गया। तो त्यागी महाराज के आश्रम में जैसे ही नारद जी ने कदम रखा तो छोटे छोटे बच्चों की किलकारी की आवाज आई। बोले ये किसका आश्रम है? बोले त्यागी जी महाराज का। बोले वाह, बहुत अच्छे अच्छे महात्मा है भैया पृथ्वी पर।
और आगे चले तो देखा क्या, सब कहीं दुख ही दुख है, सब अपने 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 दुखों से परेशान है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। नारद जी ने सोचा कि कलयुग का प्रभाव पड़ गया है इस पृथ्वी पर, अब नहीं रुकेंगे। थोड़ी दूर चल के देखा कि वृंदावन पड़ा। वृंदावन में जाकर के देखा क्या, जमुना जी के पास कुछ स्त्रियां रो रही थी, रुदन कर रही थी। तो ऋषियों ने जाकर सोचा क्या कि हम वहां जाकर क्या करेंगे, स्त्रियों में संतों का क्या कार्य। वापस चलने लगे तो स्त्रियों से एक बीच में की आवाज आई, भो भो साधु क्षणम, एक क्षण रुक जाओ साधु। देवर्षि नारद जी ने पलट के देखा, क्या देवी कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा, मैं भक्ति महारानी हूं। द्वापर त्रेता सतयुग में हम बड़े आनंद से रहे हैं, परंतु कलयुग में आकर के देखो हम तो तरुण हो गए वृंदावन आकर के, लेकिन हमारे जो पुत्र हैं दो ज्ञान वैराग्य आज भी बूढ़े पड़े हैं, इनका कोई उपाय कीजिए। और हमने सुना है कि जिस किसी को देवर्षि नारद मिल जाते हैं उनको भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं। अब इधर देखो, देवर्षि नारद जी बहुत विद्वान थे, प्रचंड विद्वान, वेद वेदांत का इतना प्रचंड विद्वान थे। जब तक वो गान करते तब तक उनके ज्ञान वैराग्य पुत्र तरुण रहते, और जैसे ही वो विराम करते वो तुरंत फिर नॉर्मल हो जाते, ऐसे पड़े रहते, तरुण नहीं रहते। बड़ा परेशान हुए देवर्षि नारद जी। तुरंत आकाशवाणी हुई, कहा कि अरे देवर्षि नारद जी, अभी आप संतों का संग कीजिए। क्या कहा? संतों का संग कीजिए। अब इधर देवर्षि नारद जी चलने लगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब मार्ग में जा ही रहे थे, इधर चार ऋषि वो सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार मिल गए। कहा कि कथम ब्राह्मणम दीन मुखम, अरे ब्राह्मण देवता आपका मुख ऐसा क्यों लटका है? ऐसा लगता है कि किसी धनवान व्यक्ति का सारा ही धन लुट गया हो। हैं? क्या परेशानी है आपको? हमने तो सुना है कि हम सब संतों के पास तो एक ही धन है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। अरे हमने सुना है हम संतों के पास तो एक ही धन है, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा।
आप ऐसा क्यों चेहरा लटका के घूम रहे हैं? क्या परेशानी है आपको? हमें आदेश करो आप। तब देवर्षि नारद जी ने भक्ति महारानी का दुख बताया। कहा कि प्रभु, हमने वेद वेदांत का बड़ा ही ज्ञान दिया है, ज्ञान वैराग्य को, परंतु उनके अंदर तरुणता नहीं आई है, तरुण नहीं हुए हैं। बताइए क्या करें? हमें आकाशवाणी हुई है और उन्होंने कहा है कि किसी संत के साथ रहो। देखो, इस जीवन को अगर बदलना है तो संत के साथ करो। एक बात बताएं, मां जरूर इस शरीर को जन्म देती है, पिता समझाता है, लेकिन जो गुरु होता है, जो एक संत होता है, इस भव सागर से पार लगाता है? वो होते हैं संत। आप कभी भी आश्रम जाओ, किसी के भी आश्रम जाओ, किसी भी साधु महात्मा संत से मिलो तो एक प्रश्न करो कि हे संत भगवान, हमें एक बात बताओ, इस जीवन में, इस संसार में, इस जीवन में हमें गोविंद कब मिलेंगे? वो श्याम सलोना कब मिलेगा? लेकिन भैया, हम हैं कलयुगी बुद्धि के लोग, संतों के पास जाते ही कहते हैं, महाराज जी हमारा मकान बन जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, और बहुत बड़ी हमारी पुत्री हो गई है, उसका विवाह हो जाए, बेटे का कारोबार में मन लगने लगे। ये सब मांगते हैं संतों के पास जाकर के। अरे भाई, आप जो मांग रहे हैं वो संसार का सुख है, लेकिन जो संत दे देगा वो परम आनंद देगा, वो वैकुंठ का सुख देगा। 84 लाख योनियों से छुटकारा चाहते हो तो संत के साथ रहो, सतगुरु के साथ रहो। हो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हाँ, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरे तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। हाँ, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। बोले संत भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सनत कुमार ने कहा कि बस इतनी सी बात है। अरे ऋषिवर, आप क्यों चिंता करते हैं? चलिए हम आपको एक ऐसी दिव्य कथा सुनाते हैं कि आपके जो ज्ञान वैराग्य हैं तरुण हो जाएंगे। हरिद्वार के तट पर पहुंच करके, गंगा जी के तट पे बैठ करके, कल 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 कर करती हुई गंगा जी बह रही हैं, वहां पर मंच लगेगा और हम आपको कथा सुनाएंगे। ठीक है। अब देवर्षि नारद जी ने जाकर के भक्ति महारानी से कहा कि चलो इसका उपाय मिल गया है। अब जब इधर पूरे ब्रह्मांड में बात फैल गई कि सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं,
बड़े बड़े संत पधारे हैं, इतने बड़े बड़े महात्मा थे, सब पहुंचे और ज्ञान वैराग भी आए, भक्ति महारानी भी आई। देवर्षि नारद से कहा कि हम कहां बैठे? तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे देवी, आप तो वैष्णव के हृदय में विराजमान हो जाओ, क्योंकि आपका जो स्थान है ना वो हृदय में ही विराजे, आप वहीं पे बैठो। आप इधर सनत कुमारों ने जैसे ही मंगलाचरण शुरू किया, ज्ञान वैराग तरुण हो गए और भक्ति महारानी नृत्य कर रही हैं। क्या कह रही हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण हरि बोल। वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल गोविंद भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। यह गा करके भक्ति महारानी नृत्य कर रही हैं। देखो, यह जो कथा हम आपको सुना रहे हैं ये सबके भाग्य में नहीं है। देखो, सनत कुमारों ने सिर्फ मंगलाचरण ही शुरू किया था, उतने में ही यह कथा सुनते ही जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे तरुण हो गए। यह ऐसी दिव्य कथा है, श्रीमद् भागवत कथा। देवर्षि नारद जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, इस कथा को सुनकर के कौन कौन से पापी तर गए, जरा विस्तार से सुनाओ। तब एक दिन की बात है, श्री राधे, देवर्षि नारद से कह रहे हैं, सुनो ऋषिवर, ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर का गांव था जिसमें आत्मदेव पंडित जी रहते थे। देखो, इस कथा को ध्यान से सुनो। क्या कहा? इस कथा को ध्यान से सुनो। उस नदी के किनारे एक नगर था, उसका नाम था उत्तम। और उस उत्तम नगर में एक पंडित जी थे, उनका नाम था आत्मदेव पंडित जी। पंडित जी बड़े विद्वान थे, प्रचंड विद्वान। और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। पंडित जी बहुत सरल थे, बहुत
स्वभाव के बड़े ही सुंदर थे, बड़े प्यारे थे। संत तो संत, परंतु उनकी पत्नी उनसे ही ज्यादा विपरीत थी। वो कहती कुछ और, वो करती कुछ और। लेकिन पंडित जी का दुर्भाग्य देखो, सब कुछ होने के बाद भी उनके घर में कोई बालक या बालिका नहीं थी। और एक बात, पंडित जी एक गाय पाले थे, उसके भी कोई बच्चे नहीं थे। और एक बात, कोई पेड़ लगाते वह पेड़ भी सूख जाता। पंडित जी ने सोचा, अरे राम 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 राम, दिन भर पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु हमारे घर में कुछ कोई है नहीं ऐसा, इस धन का कौन भोगेगा? है इतना कमा कमा के रख रहे हैं, क्या करें इसका? पंडित जी ने एक दिन निश्चय कर लिया कि मैं अपने प्राण दे दूंगा। चल दिए, गंगा जी के तट पे पहुंच गए, बैठ के रुदन करने लगे। एक संत निकल पड़े। देखो, इस जीवन में अगर कोई संत का आशीर्वाद लग जाए, संत की कृपा हो जाए तो जीवन बदल जाता है। सच बताएं, हम अपनी ही बात रखते हैं। इस दास ने इस चीज को बहुत अच्छे से महसूस किया है। बचपन से ही हम संतों के बीच में रहे हैं और राधे, दास पर बड़ी कृपा संत की है। हाँ, ये बात सत्य है। भगवान की बड़ी दया तो है ही, लेकिन संत भगवान की विशेष करके, मेरे गुरुदेव भगवान की बड़ी विशेष करके कृपा हम पर है। बोले सतगुरुदेव भगवान की। हाँ, देखो, बीच बीच में जयकारा लगाते रहिएगा। काहे कि ये जो निद्रा देवी है ना, ये सर पे चढ़ जाती है। पूछो काहे? एक बार कुंभकर्ण जब मरा तो कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा देवी। तो भगवान राम जी ने उनका वध किया, अयोध्या आ गए तो वो निद्रा देवी आ गई। बोले महाराज, आपने हमारे पति देव को मार दिया है, हम आपसे बदला लेंगे। बोले अच्छा, काहे के बदला लेंगे? अरे वो दुष्ट था, पापी था, संतों और ब्राह्मणों का अपराध करता था, इसलिए मार दिए। आप हमसे क्यों बदला लेंगी? बोले वो कैसे भी थे, लेकिन हमारे पति देव थे। तो भगवान ने कहा अच्छा, कैसे बदला लेंगी आप? तो निद्रा देवी ने कहा कि ऐसा है, जहां पर आपकी यह मंगलमय कथा होती रहेगी ना, भागवत कथा, राम कथा है, और श्रोता लोग जितने भी आएंगे उनके सर पे बैठ जाएंगे, व्यास जी महाराज अपनी कथा सुनाते रहेंगे और श्रोता लोग बीच बीच में ऐसे ऐसे झोंका लेते रहेंगे। बोले अच्छा? बोले हाँ, हम आपकी कथा सुनने ही नहीं देंगे। भगवान भी बड़े कौतुकी। भगवान ने कहा अच्छा, अगर आप यह कार्य करोगी तो व्यास जी के मन में हम एक बात डाल देंगे। बोले आप क्या डालेंगे? बोले बीच बीच में जयकारा लगवाते रहेंगे और प्यार से कहेंगे बोलो राधे राधे। तो बीच बीच में राधे राधे जब बोलेंगे तो तुम्हारी नींद खुल जाएगी, और जब नींद खुल जाएगी तो लगेगा कि हाँ कथा में ही बैठे थे, फिर कथा सुनने लगेंगे। निद्रा देवी हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु आप जीते और हम हारे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। पंडित जी के घर में भैया कलेश ही कलेश था, तो पंडित जी ने सोचा कि आज हम अपने प्राण दे देंगे। गंगा जी के तट पे जाकर के बैठ गए, रुदन करने लगे। तो एक संत निकल पड़े। देखा क्या संत ने कि एक ब्राह्मण देवता बहुत देर से रुदन कर रहे हैं। जाकर के पूछा, अरे ब्राह्मण देवता क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? तब आत्मदेव पंडित जी ने सारी घटना बताई, और जैसे ही घटना सुनी संत ने कहा कि अरे राम 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 राम, हमने सोचा कि आप जो ये रुदन कर रहे हैं, हमें लगा कि भगवान की प्राप्ति के लिए रुदन कर रहे हैं। अरे आप तो बालक के लिए रो रहे हैं, हैं? अरे भाई एक बात बताओ, इस संसार में कौन किसका है? बताओ। सबसे पहला सवाल ये उठा। एक बात बताएं,
और ये सत्य बात है, इस संसार में कोई अपना नहीं। हमने अपने मन से मान रखा है कि ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। सच बताएं तो ये शरीर भी आपका अपना नहीं है। जब इस शरीर से प्राण छूट जाएंगे तो शरीर तो खोखला रह जाएगा। उठा करके सरजू जी या जमुना जी या गंगा जी या कहीं जलाकर फेंक कर चले आएंगे, हैं? आप इस चीज को अनुभव कीजिए। जब ये शरीर छूट जाता है 2-4 घंटों के बाद ये बदबू देने लगता है, दुर्गंध देने लगता है, तब घर वाले कहेंगे जल्दी उठाओ इसको, बहाओ, बदबू दे रहा है शरीर ये इनका, है? और कहते हो कि ये सब अपना है। कैसे अपना है? सच बताएं तो इस कलिकाल में, इस संसार में सिर्फ एक ही अपने हैं। वो कौन है? वो भी श्याम सुंदर हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, राम जी हैं हमारे। हाँ, अरे ब्राह्मण देवता कोई किसी का कहीं तक साथ नहीं देता है। अगर कोई साथ देता हो तो बता दो। राजा अज के 100 पुत्र थे, एक ने भी साथ दिया हो तो बता दो हमें। आप दिया नहीं? अरे भाई, हमें लगा कि आप किसी भगवान की प्राप्ति के लिए इतना रुदन कर रहे हैं, और आप तो एक संसार की माया को लेने के लिए रो रहे हैं। अरे राम राम राम। पंडित जी ने कहा देखो पर महात्मा जी, श्री सीताराम, देखो भैया ये भोपा पोपू जो है ना, कहीं बाहर बजाओ, मान जाओ। 2-2.5 घंटे की कथा है, सुन लो आराम से, प्रेम से, फिर बजाओ अपना पोपो पोपो, है ना? इसमें बाधाएं मत डालो, हैं? बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। देखो एक बात बताएं भैया, मंगल कार्य करोगे तो बाधाएं तो पड़ती ही हैं। अभी अगर ऊट पटाक काम करोगे तो उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। भगवान की मंगलमय दिव्य कथा सुनोगे या कुछ भी अच्छा कार्य करने जाओ, देख लो आप, ऐसे गण आ जाते हैं कि भैया राम 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 राम, उनसे दूरी बचाओ, हैं? बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो, राधे और थोड़ा प्यार से बोलो, राधे राधे। पंडित जी ने कहा देखो महात्मा जी, हम वैसे भी बहुत परेशान हैं, आपको हमने सारी घटना बता दी है। हमारे घर में कोई बालक नहीं है, हमने एक गाय पाली, उसके भी कोई बच्चे नहीं हैं, और तुलसी का बिरवा लगाते हैं या आम का बिरवा लगाते हैं तो वो भी सूख जाता है। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो पंडित जी, आपके इस जन्म में नहीं, 7 जन्म तक कोई बालक या बालिका नहीं है। तो ऐसा है जब कुछ है ही नहीं, अरे तो बढ़िया बैठ के राम राम करो, श्याम श्याम करो, मथुरी पा मांगो, खाओ, भगवान ठाकुर जी का रोज भोग लगाओ, सालीग्राम भगवान का स्नान कराओ, उनका चरणोदक लो और भगवान की मंगलमय कथा सुनो। क्या रखा है संसार में, है? आत्मदेव पंडित जी ने कहा देखो महाराज, ये सब ज्ञान तो हमारे अंदर भी है, ज्यादा हमें न बताओ, हमें ये बताओ बालक कैसे होगा। तुरंत पंडित महात्मा ने कहा कि देखो भैया बात मान जाओ हमारी, वरना पछताओगे। पंडित देखो, पंडित जी दिमागी तो थे, बुद्धिमान थे। पंडित जी ने कहा कि रुको, जब ये महात्मा हमारे 7 जन्म देख सकते हैं तो इस जन्म में भी बच्चा दे सकते हैं, बालक दे सकते हैं। तुरंत पैर पकड़ लिया, बोले महाराज अगर आज आपने हमें ऐसा कोई वरदान नहीं दिया तो हम सर पटक पटक के मर जाएंगे और ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी। महात्मा ने सोचा अच्छा भला जा रहे थे, कहां बिना मतलब खड़े हो गए और रुक गए और फिर फंस गए। अब तो भैया देना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तुरंत अपनी झोली में से एक आम का फल निकाला और कहा कि इसको अपने पत्नी को पवा देना और उससे कहना थोड़ा शुद्धता से रहेगी। देखो ये बात सही है, जब माँ के गर्भ में बच्चा आ जाता है तो माता को ये 5 कार्य करना चाहिए। पहला, शुद्धता से रहे, सत्य बोले,
झूठ तो बिल्कुल ना बोले, चुगली चाही तो बिल्कुल ना करे, एक टाइम भोजन करे, हाँ, और कथा सुने, और पांचवा जमीन पे लेटे। लेकिन आजकल तो भैया राम राम राम, भगवान ही बचाएं, हैं? ऊट पटांग खाना होता है, दुनिया भर के टीवी मोबाइल सीरियल सब देखना रहता है, इसीलिए बच्चे भी वैसे ही होते हैं, पैदा होते ही मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, लो भैया खेलो मोबाइल, चलाओ मोबाइल, हैं? देखो, जब माँ के गर्भ में बच्चा आ जाए तो माता का नियम हो जाता है, या उसका धर्म है कि आने वाली संतान हमारी भगवान से मिली हुई हो, भगवान की दिव्य कथा सुने, बड़ों का आदर करे, संतों का आदर करे, सबका सम्मान दे। तो वह गुण, वह संस्कार, बोलो राधे राधे। देखो, वह संस्कार तो हमें जब यह दिव्य भगवान की कथा सुनेंगे, किसी का प्रवचन सुनेंगे, तब वह संस्कार हमारे अंदर बैठेगा ना, मोबाइल चलाने से थोड़ी होगा, है? बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो महात्मा जी ने कहा कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना और शुद्धता से रहेगी ये बता देना। बोले ठीक है। पंडित जी दौड़ते हुए आए, देखो पंडित जी ऐसे उछलते हुए आ रहे हैं जैसे किसी छोटे बच्चे को टॉफी दे दो या चॉकलेट दे दो, हैं? आजकल तो बच्चे मोबाइल से मान जाते हैं, टॉफी चॉकलेट और पैसों से तो मानते नहीं हैं। मोबाइल पकड़ा दो, देखो कितने खुश होते हैं। ठीक उसी प्रकार कूदते हुए आ रहे हैं और घर पहुंचते ही कहा कि अरे भाग्यवान सुनती हो, देखो हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। धुंधली ने सोचा कि अरे हमारे पंडित जी वैसे भी कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, अनुष्ठान किया करते हैं, किसी के घर गए होंगे, बढ़िया नेकलेस मिला होगा सोने का, बड़ा माल लेकर आए हैं, देखें क्या लेकर आए हो। तो उन्होंने कहा देखो ये फल लाए हैं और इसको पालोगी तो आपको एक सुंदर बालक का जन्म होगा। क्या कहा कि एक सुंदर बालक का जन्म होगा, इसलिए इस फल को खा लो, लेकिन सुनो थोड़ा शुद्धता से रहना, थोड़ा सत्य बोलना, एक टाइम भोजन करना, जमीन पे सोना, इधर उधर मत जाना कहीं। धुंधली ने कहा ठीक है इसको रख दीजिए, हम स्नान करके पालेंगे। पंडित जी ने वो फल रख करके अपना पूजा पाठ में चले गए। अब इधर धुंधली देखो, सत्य बताएं तो यह जो हमारी बुद्धि है ना, ये बुद्धि ही धुंधली है, उठ पटांग काम कराती है, भगवान की कथा सुनने कभी नहीं देगी। उठ पटांग देखने को बताओ तो तुरंत देखने चले जाएंगे सब, हाँ कथा नहीं सुनेंगे ना कथा देखेंगे। धुंधली ने एक अपनी पड़ोसन को बुलाया, कहा कि बहन हमारे पतिदेव एक फल लेकर आए हैं, पता नहीं कहां से लेकर आए हैं, सड़ा हुआ फल है, कहते हैं इसको खा लोगे तो एक सुंदर बालक का जन्म होगा। तो पड़ोसन ने कहा कि देखो बहन, आपके पतिदेव कभी झूठ नहीं बोलते हैं, क्या पता सत्य बात हो, खा लीजिए। बोले कि हमने सुना है कि अगर गर्भ में बच्चा आ जाता है तो सत्य बोलना रहता है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक सुना है। बोले कि किसी के घर नहीं जाना होता है। बोले हाँ बिल्कुल नहीं जाना होता है। बोले एक टाइम खाना होता है। बोले हाँ एक ही टाइम खाना होता है। बोले अच्छा एक बात बताओ बहन, हमने इसको खा लिया, हमारा पेट बढ़ गया, घर में आग लग गई आग, तो हम कैसे भागेंगे? अच्छा एक बात और बताओ, मान लो अगर हम पेट में हमारे बालक आ गया और अगर सुखदेव जी महाराज की तरह अगर वो 12 वर्ष हमारे पेट में ही रहा तो हम तो मर जाएंगे बिना मारे। तो उन्होंने कहा अरे बहन तुम परेशान क्यों होती हो, जो होगा भगवान देख लेंगे, फल खा लो। बोले नहीं बहन हमारी इच्छा नहीं होती है। वो चली गई, बोली जैसी आपकी इच्छा जो करे वो करो भैया, हम नहीं बताएंगे। धुंधली की एक बहन थी, उसको बुलाया, सारी घटना बताई। तो उसने कहा कि बहन तुम्हारे बालक नहीं है, तुम्हारे यहाँ धन बहुत है। देखो जिसके घर खाने को नहीं उसके घर बहुत कुछ नहीं है, और जिसके घर खाने को है उसके घर कोई है ही नहीं। तो बहन देखो हमारे घर 10 बच्चे हो चुके हैं, 11वां होने वाला है, और हमारे घर खाने को नहीं है। तुम्हारे घर सब कुछ है, तब तुम्हारे घर कोई खाने वाला नहीं है। तो ऐसा करो हमारा बच्चा तुम ले लो और उसके बदले में हमें कुछ धन दे देना। बोले हाँ बहन ये ठीक रहेगा।
बोले अच्छा इस फल का क्या करें? बोले जो गाय बंधी है ना इसको खिला दो, जो होगा इसमें देख लिया जाएगा। बोले हाँ ये भी ठीक है। अब इधर पंडित जी ने पत्र लिखा। भाई पहले पत्र ही चलता था, अब तो मोबाइल चलने लगे हैं ना, व्हाट्सएप चलने लगा है, और क्या चलता, इंस्टाग्राम चलने लगा है। अब तो सब उसी से ही बातचीत हो जाती है। राम 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 राम, बोलो राधे राधे। तो पत्र लिखा, अरे भाग्यवान कुछ खुशखबरी है कि नहीं? तो धुंधली ने कहा हाँ हाँ हमारा पेट बड़ा हो गया, हमारे अंदर पेट के अंदर बच्चा आ चुका है, जल्दी आइएगा आप भी। समय आते ही उसकी बहन को बालक हुआ, वह बालक ला करके धुंधली के गोद में रख दिया। धुंधली ने कुछ पैसे दे दिया और उसी समय जो गाय को धुंधली ने फल खिलाया था उसने भी एक बालक का जन्म दिया। देखो शरीर तो बिल्कुल मनुष्य की तरह था, लेकिन उसके कान गाय की तरह था। हाँ, अब पंडित जी दौड़ करके आए, कहा कि अरे मेरा बेटा है, मेरा लाला है, पुचकारने लगे, खिलाने लगे। समय आते ही दोनों बालकों बड़े हुए तो उनका नामकरण होने लगा। तो पंडित जी ने कहा कि मैं अपने बच्चे का नाम रखूंगा। तो धुंधली ने कहा अच्छा 9 महीने पेट में हमने रखा, नाम तुम रखोगे? हटो हम रखेंगे। बोले अच्छा तुम रख लो, क्या रखोगी? बोले कि हमारा नाम धुंधली तो हमारे पुत्र का नाम धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। ठीक है। पंडित जी ने कहा ठीक है, एक बालक का नाम आप रखो, इस जो गाय से जो बालक उत्पन्न हुआ है उसका नाम हम रखते हैं। नाम क्या रखा? गौकर्ण जी। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की जय हो। समय आते ही दोनों बालक बड़े हुए। गौकर्ण जी ने इतने प्रचंड विद्वान बने और इधर धुंधकारी महाखला मतलब दुष्ट हो गया, चोरी करने लगा, चमारी करने लगा, दूसरों का गला काटने लगा, वेश्याओं के घर जाने लगा। इधर पंडित जी का जो गाय का पुत्र था गौकर्ण, वो बाहर गए थे पढ़ने के लिए, और इधर धुंधकारी ने जो भी पंडित जी ने इकट्ठा किया था ना धन, वो सब के सब जुए में हार गया, सब बर्बाद कर दिया। समय आते ही अपने माता के पास पहुंचा। बोले माता जी लाओ, जो भी धन पिताजी तुमको दे करके गए हैं हमें दे दो। तब धुंधली ने कहा कि अरे पुत्र, सब कुछ तो तूने लुटा दिया, अब कुछ में घर में बचा ही क्या है? क्या लेगा तू अब? बोले नहीं, सच बताओ ना, तुमको डंडे से मारेंगे, लाठी से मारेंगे। धुंधली परेशान हो गई, अर्धरात्रि में जाकर के कुएं में अपने प्राण त्याग दिया। अब इधर आत्मदेव जी जब लौट करके आए तो आत्मदेव जी को भी लाठी पड़ी। देखो यहीं से आप लोग सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। धुंधकारी ने अपने पिताजी को भी मार के भगा दिया अपने घर से। देखो ये सत्य है, जिसको आप बेटा बेटी अपना परिवार अपना मान करके बैठे हो ना, वो है नहीं सत्य। एक न एक दिन वह अपना रूप दिखाएगा, बताएगा। गौकर्ण जी आए, पूछा कि पिताजी क्यों रुदन कर रहे हो, क्या बात है? कहा कि अरे पुत्र, तेरे भाई ने धुंधकारी ने मुझे बहुत मारा है, लाठी से मारा है, बताओ मैं क्या करूं? तब गौकर्ण जी ने इतना सुंदर उपदेश दिया कि अरे पिताजी, इस संसार में कोई है नहीं अपना, किसको आप बेटा मानते हो? अरे पता नहीं कितनी बार हम आपके बेटे बने हैं, आप हमारे बेटे बने हैं, क्या लिखा पढ़ी आपके पास है? नहीं है, है? देखो अब संत को, आत्मदेव पंडित जी को समझ में आ गया कि संत ने सही कहा था कि पुत्र किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता है। देखो इतने बुजुर्ग थे वो संत, आत्मदेव पंडित जी को समझाए थे तब नहीं समझे थे, और गौकर्ण जी छोटे से हैं, थोड़ा सा उपदेश दिया तुरंत समझ गए कि बिल्कुल सत्य कहा आपने।
पुत्र इस संसार में कोई अपना नहीं है। देखो संसार की लाठी पड़ी और बुद्धि खुल गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आगे चल करके धुंधकारी ने ब्राह्मण का जो वो घर था, आत्मदेव पंडित जी का घर था, वेश्या घर हो गया। चार चार वेश्याओं को ले आया। एक दिन की बात है, धुंधकारी ने एक राजा का सोना सारा लूट करके घर आया। वेश्याओं ने भी कहा कि यह राजा का धन लूट करके आया है, सेना आएगी इसको पकड़ेगी और हमें अलग से पकड़ के ले जाएगी। देखिए एक बात और बता देते हैं, कभी ऐसी स्त्रियों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई जब वो अपने घर की नहीं हुई तो तुम्हारी क्या हो जाएगी? हैं? इनसे भगवान ही बचाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब अर्धरात्रि में धुंधकारी को मदिरा पान करा करके खटिया में बांध करके, शुद्ध भाषा में कहें तो खटिया, चारपाई बांध करके मारने लगी। तो वो जोरों से चिल्लाया तो देखा क्या, अग्नि चूल्हे में रखी थी, बड़े बड़े अंगारे थे, उसको उठा करके धुंधकारी के मुख में डाल दिया। तुरंत प्राण छूट गए। जब प्राण छूट गए तो वो जाकर के भूत बन गया, भटकने लगा, उसकी गति नहीं हुई। जब वो भटकने लगा, इधर गोकर्ण जी गए थे तीर्थ यात्रा पर, वापस आए तो पूछा क्या भैया हमारा गांव कहाँ, हमारा घर कहाँ? बोले यही है घर आपका। रात्रि में गोकर्ण जी शयन कर रहे थे तो वही धुंधकारी कभी बैल के रूप में आ जाता, तो कभी कुत्ते के रूप में आ जाता, कभी भैंसे के रूप में आ जाता। गोकर्ण जी वैसे भी बड़े विद्वान थे, उन्होंने हाथ में जल लेकर के छिड़का, पूछा कौन हो? तो कहा कि अरे भैया मैं आप ही का बड़ा भाई हूं, नाम है धुंधकारी। तो गोकर्ण जी ने कहा अरे भैया हमने सुना है, हमने तो आपका पिंडदान भी कर दिया है गया में जाकर के, आप अभी भी तरे नहीं। बोले भैया एक पिंडदान करो चाहे 1 लाख पिंडदान करो, हम तरने वाले में से नहीं है। बोले क्यों? बोले हमने पाप ही ऐसा किया है। हाँ इतना बड़ा पापी था ये धुंधकारी। तो बोले क्या करें? सुबह हुई, पूरे गांव वालों को बुला करके कहा कि भैया बताओ क्या उपाय करें। तो एक संत ने कहा कि देखो आपके जो इष्ट देवता हैं, जो आराध्य देवता है, सूर्य भगवान है, उनसे आप यह प्रश्न रखो, देखो क्या कहते हैं। तब गोकर्ण जी ने हाथ जोड़ करके सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करके यह सारी घटना सुनाई। तब उन्होंने कहा कि अरे गोकर्ण जी अपने भाई को श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, उससे तर जाएगा ये। बोले अच्छा? बोले हाँ। श्रीमद् भागवत कथा की भव्य आयोजक हुआ। गोकर्ण जी को एक खंभे में, जिसको कहते हैं बांस का खंभा, उसमें रखा गया। 7 गांठ का बांस था। एक एक दिन की कथा विश्राम होती गई, वह बांस फटता गया। अंतिम दिवस में वह बांस फट गया और धुंधकारी एकदम दिव्य रूप में आकर के भगवान के सिंहासन पर बैठा हुआ मिला। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो यह श्रीमद् भागवत कथा सुन करके या ऐसे धुंधकारी पापी भी तर गया। जब वो धुंधकारी चलने लगा तो गोकर्ण जी ने कहा अरे पार्षदों रुको। भगवान के पार्षदों से कहा अरे रुको, एक बात बताओ, हमने कथा तो सबको सुनाई है, आपने बेमान इनके लिए क्यों लेकर आए हो? धुंधकारी के लिए। बोले अरे भैया इसलिए लेकर आए हैं ना कि इन्होंने मन से कथा सुनी है। बोले अच्छा बाकी लोग? बोले बाकी लोग जो है ना वो कथा नहीं सुन रहे थे। बोले क्या कर रहे थे? बोले कथा का पंडाल देख रहे थे कि पंडाल कैसा बना है, अयोध्या से व्यास जी आए हैं वो कैसे हैं, उनकी कमेटी कैसी है, उनके पुजारी जी कैसे हैं, सुंदर सुंदर से हैं, छोटे छोटे से, मोटी मोटी सिखा रखे हुए हैं। और
देखते हैं पंडाल में कितने खंभे लगे हुए हैं, बस यही देख रहे थे, कथा नहीं सुन रहे थे। बोले अच्छा, इसलिए विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए ही आया। तब उत्तम नगर के लोगों ने कहा कि हे प्रभु देवता, हे ब्राह्मण देवता, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप दोबारा पुनः कथा प्रारंभ कीजिए। दोबारा कथा प्रारंभ कीजिए, हम मन से सुनेंगे फिर अब की बार। दोबारा फिर कथा हुई भैया। जब दोबारा कथा हुई तब जैसे भगवान राम जी जब बैकुंठ जा रहे थे अयोध्या को छोड़ करके, तो सारे अवधवासी साथ में गए थे राम जी के, ठीक है। आज वही स्थिति आई, उत्तम नगर के लोग गोकर्ण जी के साथ ही गए सब। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो ऐसी ऐसी यह कथा, ऐसे ऐसे पापी इस कथा को सुनकर के तर गए। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, इतना बड़ा पापी था, ये तर गया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? सबसे पहले इसको किसने श्रवण किया? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि यह जो श्रीमद् भागवत कथा है, चतुर्थी श्लोकी भागवत है, इसको सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाया। ब्रह्मा जी ने सनत कुमारों को सुनाया और सनत कुमारों ने देवर्षि नारद जी को सुनाया है, और देवर्षि नारद जी ने श्री वेद व्यास जी को सुनाया, और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को सुनाया। और वही श्रीमद् भागवत कथा है जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, और उनके माध्यम से ही भैया आज हमको और आपको सुनने को मिल रही है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। बोल गोविंद भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। यह दिव्य ऐसी कथा है। तब सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि यह ऐसी कथा, ऐसे पापी सुनकर भी तर गए, ऐसी ऐसी। बोले इसकी रचना कैसे हुई महाराज, ये भी इसका भी उत्तर बताइए आप। बोले कि यह अमर कथा है। एक बार देवर्षि नारद जी कहां पहुंचे? कैलाश, कैलाशपुरी पहुंचे। तो कैलाशपुरी पहुंचते ही देवर्षि नारद जी जैसे ही प्रवेश किए तो भोले बाबा कहीं बाहर गए हुए थे, माता जी बैठी थी, नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। माता जी ने कहा, अरे गुरुदेव पधारिए, आपका स्वागत है। देखो देवर्षि नारद जी सबके गुरुदेव हैं। हाँ, तो माता जी ने कहा कि अरे गुरुदेव बहुत दिन बाद दर्शन देने आए हैं, कहाँ थे आप तक अब तक? तो देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि माता जी ऐसा है, लोगों के अंदर प्रेम रहा नहीं है, इस वजह से हम अब आना जाना बंद कर दिए हैं। अच्छा, प्रेम नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले एक बात बताओ, आपसे भोले बाबा बड़ा प्रेम करते हैं? बोले हाँ, इतना प्रेम करते हैं कि यहां तक नियम है, अपना मंत्र जो गुरु दीक्षा दी जाती है वो किसी को नहीं बताना चाहिए। आप जानो, आपके गुरुदेव जाने, और जिनका मंत्र जप कर रहे हैं वो जाने।
चौथा आदमी ना जाने। लेकिन भोले बाबा देखो हमसे इतना प्रेम करते हैं, हमको अपना गुरु मंत्र भी बता रखा है। बोले अच्छा, इतना प्रेम करते हैं? बोले हाँ। बोले तो माता जी एक बात कह रहा हूं, बुरा मत लगाइएगा, जो ये गले में मुंडों की माला पहन के डाले हुए हैं, ये किसकी है, जरा पूछिएगा। माता जी ने कहा हाँ ये बात तो सही है, आज तक हमको ये तो नहीं बताए कि ये मुंडों की माला किसकी है। देवर्षि नारद जी ने कहा कि अच्छा माता जी अब हम चले। देखो देवर्षि नारद जी ने लगा दी माचिस, माता जी के कान भर दिए, चलने लगे तो दरवाजे पे भोले बाबा मिल गए। बोले अरे ब्राह्मण देवता कैसे? बोले अरे हमारा हाल चाल छोड़ो, अंदर जाओ, माता जी आपका इंतजार कर रही हैं। भोले बाबा ने कहा कि हाँ ये बात तो सही है, जिस किसी के घर से आप निकलो उसमें तो इंतजार ही करने हो, लोग कर रहे ही होंगे, क्योंकि आग लगाने में तो आप आगे ही हो। हाँ? आगे बढ़े, पूछा क्या अरे देवी तुम रुष्ट क्यों हो, क्या बात है? बोले बात ही मत करो मेरे से, कहते हो बड़ा प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, क्या प्रेम करते हो आप हमसे? बोले अरे हम तो इतना प्रेम करते हैं कि आपको अपना हमने गुरु मंत्र भी बता रखा है, इतना प्रेम करते हैं। बोले ये सब नाटक मत बताओ, सच बताओ, ये जो आपने गले में मुंडों की माला धारण कर रखी है किसकी है? बोले बाबा हंसने लगे, बोले बस इतनी छोटी सी बात? बोले हाँ। बोले ये आप ही की है। माता जी और गुस्से में हो गई, बोले अच्छा हमारी कैसे हुई? तो भगवान ने कहा, भोले बाबा ने कहा कि देखो जब संसार में भगवान नारायण की कृपा से जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो आप भी चली मतलब खत्म हो जाती, विश्राम हो जाती हैं, आपका भी शरीर नष्ट हो जाता है, इसलिए आपका मुंड मैं ले लेता हूं, उसकी माला धारण कर लेता हूं। माता जी और क्रोधित हो गई, बोले अच्छा इतना झूठ बोलोगे मेरे से? हम चले जाते हैं, आप कहां जाते हैं? तो बाबा ने कहा कि हमने अमर कथा का पान कर रखा है। किस कथा का? अमर कथा का, इसलिए हम नहीं जाते कहीं। बोले अच्छा ये अमर कथा क्या है? बोले चलो हम तुमको अमर कथा सुनाते हैं। जाकर के गुफा में डमरू बजाया, सारे पंछी उड़ गए, जो भी जीव जंतु थे वहां के हट गए, लेकिन एक सुख का तोते का एक अंडा वहां रखा हुआ था। अमर कथा शुरू हुई। शंकर जी ने कहा कि देखो देवी कथा तो सुना रहे हैं आपको, लेकिन बीच बीच में हुकारी भरते रहना, जिससे कि हमें पता रहेगा कि आप कथा सुन रही हैं, अन्यथा हमें पता ही नहीं रहेगा। बोले ठीक है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, चौथे दिवस में जैसे ही भगवान का प्राकट्य उत्सव हुआ, इधर देवी माता जी ने नंद गांव पहुंच गई। वहां खूब आनंद मनाया जा रहा है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की है, पहुंच गई। अब इधर वह जो अंडा था ना, देखो इस अमर कथा का इतना बड़ा प्रभाव, उस अंडे में एक जीव की उत्पत्ति हुई। उस जीव ने सोचा कि माताजी तो ध्यान में हो गई हैं, हुकारी कौन भरेगा? बाबा तो अपने मस्ती में कथा कर रहे हैं भगवान की या दिव्य मंगलमय कथा, अगर हुकारी होना बंद हो जाएगा तो बाबा भी कथा करना बंद कर देंगे, आगे की कथा हम सुन नहीं पाएंगे। अब वह तोता, सुख माले तोता, वह हुकारी भरने लगा। अब इधर 7वें दिवस की कथा विश्राम हुई, भगवान ने, शंकर भगवान ने जयकारा लगवाया, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तब माता जी की ध्यान टूटा। बोले हाँ प्रभु आगे? बोले आगे क्या, कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थे? बोले आपने इतनी मंगलमय या भगवान की या चौथे दिवस की कथा सुनाई, हम तो नंद महल में थे, वहां पे यशोदा मैया सब बधाइयां बांट रही थी, नंद बाबा उसी में बधाइयों में ही बैठे थे, हम भी वहीं लूट रहे थे। बोले अच्छा तो इस कथा को किसने सुना? हुकारी कौन भर रहा था? भगवान ने तुरंत अपना त्रिशूल निकाला, देखा क्या, वह तोता उड़ के भगा। अब उसके पीछे पीछे भोले बाबा भी दौड़ पड़े। इधर वेदव्यास जी की पत्नी जमवाही ले रही थी, उनके पेट में जाकर के वह तोता प्रवेश कर गया। बाबा लाठी लेकर के, त्रिशूल लेकर के दौड़ने लगे, बोले मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। वेदव्यास जी ने कहा कि अरे भगवान
सच में आपका नाम भोले बाबा सही रखा गया, आप इतने भोले हो। जरा आप एक विचार करो, जिसने यह अमर कथा सुन ली हो हैं? वो कभी मरेगा? बोले नहीं। बोले तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जाइए, वापस जाइए। बाबा चले आए, बोले हमारी भागवत कथा आपने चोरी कर ली। इधर वेद व्यास जी ने कहा कि पुत्र बाहर निकलो, आपकी माता को कष्ट हो रहा है। अच्छा, ये सुख है कौन? बहुत गूढ़ बात, ध्यान से सुनो। सुख माने तोता। यह तोता जो है, श्री किशोरी जी अपने धाम में विराज रही थी, उनके साथ ये खेलता था तोता। या हाँ, तो भगवान की या दिव्य भगवान के स्वरूप का वर्णन करती किशोरी जी हैं? तो वह तोता रोज सुनता, परंतु देखा नहीं था ठाकुर जी को। जब वह देखा नहीं था, एक दिन की बात है, ठाकुर जी किशोरी जी के कक्ष में आए, सबने स्वागत किया, ललिता विशाखा ने, अष्ट सखियों ने, स्वयं किशोरी जी ने भी स्वागत किया। ठाकुर जी आकर के सिंहासन पर विराजमान हुए, थोड़ी देर बैठे, उसके बाद वो बैकुंठ चले आए। किशोरी जी ने कहा तोते से कि आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा? बोले नहीं। बोले अरे मूर्ख, इतने वर्षों से तुमको हम श्याम सुंदर की शरीर का, उनके रूप का, उनकी वाणी का वर्णन कर रहे हैं, और वो स्वयं आए और आप उठ करके उनको प्रणाम नहीं किए। तुमने क्या सुना कथा? जाओ मृत्यु लोक जाओ। अब एक एक अक्षर पर, भागवत जी के एक एक अक्षर पर जब तक आप रुदन नहीं करेंगे, तब तक आपको बैकुंठ में वास नहीं मिलेगा। जाओ। ये वही तोता है जो सुख बन करके आया, वेद व्यास जी के पुत्र बने, उनका नाम सुखदेव जी हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी जैसे ही जन्म लिए, तुरंत वन की ओर चल दिए। वन की ओर चल दिए। अब इधर वेद व्यास जी ने कहा अरे पुत्र पुत्र रुक जाओ। यह कहते कहते पीछे पीछे चलने लगे। एक सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। उनका पुत्र चला गया बगल से, तो कोई मतलब नहीं हुआ। और जैसे ही वेद व्यास जी बगल से निकलने लगे, स्त्रियां तुरंत उठ करके वस्त्र धारण करने लगी, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोले प्रभु हमें क्षमा करो, हम आपको देख नहीं पाए। वेद व्यास जी ने कहा कि अरे देवियों, अभी मेरा नौजवान पुत्र यहीं से बगल से होते हुए निकल गया, आपने उसके सामने कोई लज्जा नहीं किया, कोई वस्त्र धारण नहीं किया। अरे हम तो आपके नाना परदादा बाबा की उम्र के हैं, हमारे सामने क्यों लज्जा कर रहे हो, लज्जा कर रहे हो हैं? क्यों परेशान हो रहे हो? देखो उन स्त्रियों ने कितना सुंदर उपदेश दिया। कहा क्या? हे महात्मा, हे वेद व्यास जी, आपके पुत्र के अंदर ये कलयुगी बुद्धि नहीं है, संसार का कुछ भी नहीं है उसके अंदर, वो खुद स्वयं परमहंस है। और आपको ज्ञान है कि यह स्त्री है या पुरुष है, उनके अंदर यह ज्ञान नहीं है कि यह स्त्री है ये पुरुष है। इसलिए आपको पता है कि किसके सामने कौन सी बात करनी चाहिए, किसके सामने कौन सी लज्जा करनी चाहिए, क्या पर्दा करना चाहिए, यह हमें ज्ञान है। परंतु आपके पुत्र तो परमहंस है। इतना कह करके वेद व्यास जी समझ गए कि मेरा पुत्र प्रचंड विद्वान है, परमहंस की योनि में है। और ये बात सत्य है। सुखदेव जी महाराज परमहंस की योनि में है, उनको कलयुग छू नहीं पाया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब इधर वेद व्यास जी आकर के बैठ गए, रुदन करने लगे, परेशान हो गए कि हमने देवी इतने सारे ग्रंथ लिख डाले, परंतु हमारे मन में बड़ा खेद है, हमारा मन शांत नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत कथा को सुनाने के लिए देवर्षि नारद जी कृपा करने आ गए। आए,
कहा क्या, अरे वेद व्यास जी क्यों परेशान हैं आप, क्या हुआ? बोले महात्मा हमने बड़े बड़े ग्रंथों को लिखा, निर्माण किया, परंतु हमारे मन में अशांति है, शांति नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि बस इतनी छोटी सी बात हम आपको सुनाते हैं, वो लिखो। बोले क्या? बोले चतुर्थी श्लोकी भागवत है, इसको लिखो। और वो चतुर्थी श्लोकी भागवत 18,000 श्लोकों में सुखदेव जी, राजा सुखदेव जी श्री राधे वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में वर्णन किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो ऐसा है भैया, जमान इसलिए लग गई है, दोपहर से कछु पाए नहीं है, सच बताएं तो, है ना? तो जब भूख लगी होती है पेट में तो फिर जिह्वा भी काम सही नहीं करती है ना? हाँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, दूसरी बात ये, ठीक है भैया जैसा आप, तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि मैं आपको एक पुराना इतिहास सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, ध्यान से सुनना इस कथा को। देवर्षि नारद जी अपनी जीवनी बता रहे हैं। वेद व्यास जी अब आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था और कुछ ही समय मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, माताजी अकेली हो गई। माताजी ने सोचा कि अब क्या करेंगे हम, तो किसी के आश्रम चली गई। आश्रम में जाकर के हमें ऋषियों के पुत्रों के साथ छोड़ दिया और मैं उन ऋषियों के पुत्रों के साथ खेलता पढ़ता, ठाकुर जी की सेवा करता, सुंदर सुंदर तुलसी फूल लेकर के आता। एक दिन की बात है, चतुर्थ मास करने के लिए कुछ महात्मा अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, बनारस से पहुंचे उस आश्रम में। पहले समय में महात्मा लोग पहले चतुर्थ मास करने के लिए जाते रहते थे, अपना आश्रम छोड़ करके बाहर जाते थे 4 महीनों के लिए, फिर वापस आ जाते थे। अब इधर वो महात्मा लोग उसी आश्रम में आ गए जिस आश्रम में मैं रह रहा था। वेद व्यास जी ध्यान से सुनिएगा कि इस कथा को। बोले अच्छा? बोले हाँ। तब जब वो महात्मा हमसे कहते जाओ ठाकुर जी के लिए तुलसी ले आओ, शालिग्राम भगवान को स्नान कराना है, और मैं बड़ा खुश होकर के सेवा करने लगा। उसके बाद जब वो जाने लगे तो मैं बड़ा रोने लगा। मैंने कहा कि प्रभु हमें भी अपने साथ ले लो। तो महात्मा ने कहा कि देखो बालक, अभी तुम छोटे हो, अभी माता की सेवा करो, अभी जो सबसे पहले जो धर्म है तुम्हारा वह करो, माता की सेवा करो, उसके बाद फिर आप आ जाना। बोले हमें कोई तो सेवा देकर जाओ, तो छोटे छोटे शालिग्राम भगवान जी दे गए, बोले इनकी सेवा किया करो। बोले ठीक है। अब देखो वेद व्यास जी, मेरे मन में ये बात आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आ गई। मैंने क्या सोचा कि मेरा मन करता है कि मेरी माता जी चली ही जाएं तो अच्छा है। ये जब चली जाएंगी तब हम आराम से संतों के बीच में जाकर के भजन कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे। एक दिन की बात है, मेरी माँ दूध निकालने के लिए गाय के पास पहुंची, एक सांप ने आकर डस लिया, माता की मृत्यु हो गई। मैंने उनका संस्कार करके मैं जा करके जंगल में जाकर के भजन किया, और इतना भजन किया कि आज देखो संतों का जूठन खा करके मैं मानस पुत्र नारद जी कहने लगा। देखो ब्रह्मा का पुत्र बन गया मैं, और उन्हीं ब्रह्मा जी ने हमको यह श्रीमद् भागवत कथा दिया है। तो इस कथा को आप लिखिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सोनकादिक ऋषियों से सूत जी कह रहे हैं कि देखिए देवर्षि नारद जी, इस कथा को सुनकर के कौन तरुण हो गया, कैसे कैसे पापी तर गए, और इसकी कैसी रचना हुई, ये हम आपको आज की कथा में सुना दिए हैं। आज का कथा का महत्व यही तक था। अब अगली कथा दूसरे दिवस की कल से आप लोग सही समय पे आ जाइएगा। समय 6 बजे से ही रहेगा, कथा का समय 6 से 9 है। और आप सभी लोग
समय से पधारिएगा कथा सुनने के लिए। अरे गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद 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 राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की श्री वेदव जी महाराज की जय जय श्री राधे। आप लोग अपने स्थान पे यथास्थान पे हो जाइए, खड़े हो जाइए लोग। हरि ओम इदगं हविः